बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 रियल एनालिसिस में। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व कर दी। आज हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और बहुत ही डिटेल में जाएंगे। तो हमारे पास सीक्वेंस दिया गया है और आपको बता रहा है कि डिफिनीशन लिमिट का यूज़ करो और इसको शो कर दो कि ये 0 के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखो, हमारे पास xn दिया गया है, लिमिट यानी सीक्वेंस हमारे पास दिया गया है, इसका जनरल टर्म। तो हमें क्या प्रूव करना है कि हमारे पास लिमिट xn इक्वल टू 0 है और किसके ज़रिए, लिमिट डिफिनीशन के ज़रिए। सबसे पहले हम आर्शिमिडिस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और इस लिमिट को क्या करेंगे, इसके बराबर शो करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन लिमिट दिया गया है यानी सीक्वेंस दिया गया है, इसका जनरल टर्म। तो हम क्या करेंगे, आर्शिमिडिस प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हमारे पास अगर कोई नंबर है एप्सिलॉन, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एम एप्सिलॉन। एम एप्सिलॉन मीन एम कोई नंबर होगा और वो एप्सिलॉन फॉर्म में होगा, वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से सच दैट 1/m लेस देन क्या होगा, वो नंबर होगा जिसको हमें फाइंड करना होगा। यहाँ ये नंबर हमें फाइंड करना होगा, यहाँ पर भी एक नंबर फाइंड करना होगा कि लिए वो क्या है, 0 से ग्रेटर है। तो जब हम इसको फाइंड करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास यहाँ एक नंबर है और इसको हम फाइंड करेंगे। m क्या है, मैंने आपको बताया है कि ये k भी लिख सकता है, m भी लिख सकता है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि n ग्रेटर आर इक्वल टू m। अगर हमारे पास कोई नंबर है, नेचुरल नंबर है, वो क्या है, इसी नंबर से क्या है, ग्रेटर है, तो हम कंसिडर करेंगे कि xn माइनस क्या है, l है, तो वहाँ पर हम l लिख देते हैं। यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 दिया गया है और आपको दिया गया सीक्वेंस किस फॉर्म में है, 1/नेचुरल लॉग n+1 दिया गया है और वो इक्वल टू किस फॉर्म में होगा, -0। अगर हम कर दे तो 1/नेचुरल लॉग n+1 होगा। अगर मैं लेस देन आर इक्वल कर दूँ को ये डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे, शो हमने कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो हमारा टारगेट इसमें क्या होता है कि हम इसको लेस देन एप्सिलॉन हमेशा शो करना होगा। तो जब नंबर हमारे पास और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो हम कहेंगे कि ये इसका क्या हो गया, लिमिट डायरेक्टली हो गया और इसका लिमिट क्या इसके बराबर आ गया, यानी 0 के बराबर आ गया, यानी लिमिट xn इक्वल टू 0 हो गया, यानी लेस देन एप्सिलॉन हमारा क्या होगा, इसमें टारगेट होगा, मैंने आपको बताया भी है। और हम जानते हैं कि log x क्या है, हमेशा 0 के बराबर होता है अगर x ग्रेटर देन 1 हो। x क्या है, नंबर है, कोई नंबर है, अगर वो क्या हो, यानी ये जो नंबर है ये अगर 1 से ग्रेटर हो तो फिर ये हमारे पास क्या होगा, 10 है, 1000 है, तो ये नंबर अगर ज़्यादा होगा तो ये x के log x 0 से ज़्यादा होगा। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर log 10 कर दें तो log 10 के बस किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है और 1 किसके से ज़्यादा होता है, 0 से। इस तरह log 100 2 के बराबर होता है, log 1000 3 के बराबर होता है। तो ये नंबर हमारे पास और भी बढ़ते रहेंगे, तो ये नंबर याद रखना। अब ये हमारे पास 1/नेचुरल लॉग m+1 है और वो लेस देन एप्सिलॉन है। अगर ये हमारे पास लेस देन नेचुरल लॉग जो दिया गया है इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दें तो क्या होगा, तो ये नंबर हमारे पास 1/एप्सिलॉन फॉर्म में हो जाएगा और ये हमारे पास नेचुरल लॉग m+1। और फिर हमने पढ़ा है कि नेचुरल लॉग को हम ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, हमेशा हम एक्सपोनेंशियल लेंगे। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ले लो तो ये एक्सपोनेंशियल यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ एक्सपोनेंशियल ले लो और यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल ले लो, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएगा तो m+1 रह जाएगा और यहाँ पर e पावर 1/एप्सिलॉन अपनी जगह आ जाएगा, +1 है, यहाँ अब उस तरफ प्ले कर दो तो -1 हो जाएगा और वो ग्रेटर देन 1 है, 0 है, समझ गए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये मैंने ये स्टेप क्यों कर दिया, तो ये इस क्वेश्चन के लिए मैंने डायरेक्टली कर दिया ताकि हमारे पास ये आसान हो जाए। अब दूसरा क्वेश्चन बी में आपको बता रहा है कि अगर हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू 1 और 2 है तो क्या होगा।
तो हम जानते हैं कि 1/k ये किससे लेस देन होता है 1/एप्सिलॉन पावर -1, यानी इन दोनों को क्या कर दो, ये हमारे पास k है, समझ गए, ये k है या m है, यहाँ पर m है। तो जो नंबर यहाँ पर लेते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है कि यहाँ पर जो नंबर आप लेते हैं तो ये यहाँ पर भी ले लो, अगर यहाँ पर k लेते हैं तो यहाँ पर भी वहाँ पर भी k ले लो, तो ये नंबर दोनों का सेम मतलब है, समझ गए, इस पर कंफ्यूज मत होना। तो अगर k लेते हो यहाँ पर भी k ले लो, तो सारों का मतलब क्या है, सेम है, समझ गए। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि सर ये आप कई बार बताते हो कि ये k कई बार m है, तो ये कैसे, तो ये हमारे पास कई नंबर हो सकते हैं, और जो k नंबर लेते हैं तो ये क्या होगा, ये हमेशा लेस देन इससे होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, अगर इसका हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये इसके बराबर आ जाएगा, समझ गए, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है 1/2 है, तो अगर 1/2 पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, e² हो जाएगा, क्यों 1/2 कर दो ना, ये 1/एप्सिलॉन है तो 1/1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर कर दो तो 2 ऊपर हो जाएगा, तो ये 2 किसके बराबर होता है, इसकी वैल्यू क्या है 2.7 है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों को माइनस कर दो तो ये हमारे पास इसके बराबर आ जाएगा। इस तरह एप्सिलॉन पावर 10 कर दो तो ये हमारे पास लगभग 11, 12, 13 के लगभग आ जाएगा। तो ये आपके साथ आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखो, तो ये भी वही क्वेश्चन है और आपको बताना है कि लिमिट xn इक्वल टू 0 है, इफ एंड ओनली इफ लिमिट xn एब्सोल्यूट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इज्यूम करेंगे कि xn इक्वल टू 0 है और हमें शो करना क्या होगा, इसको शो करना होगा। सबसे पहले हम इसको लेंगे, इसको शो करेंगे, फिर इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होगा कि फिर इसको लेंगे और इसको भी शो करेंगे, वही बात याद रखना। तो सबसे पहले हम इसको कैसे शो करेंगे, तो हम डिफिनीशंस के ज़रिए इसको शो करेंगे xn एब्सोल्यूट को। तो हम करस्पॉन्डिंग करेंगे कि ये हमारे पास कोई नंबर है वो लेस देन m है, तो यहाँ पर भी मैंने m लिया है, मैंने आपको बता दिया कि k ले सकते हो m ले सकते हो, दोनों का मतलब ही सेम होगा, समझ गए। सच दैट xn-0 है वो किससे एप्सिलॉन से लेस होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ये एप्सिलॉन से लेस देन होगा, अगर इसके अंदर एब्सोल्यूट कर दे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इसलिए एप्सिलॉन से लेस लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कन्वर्स के लिए भी वही तरीका अप्लाई करेंगे, लेकिन इसको अगर हम उल्टा कर दें कि हमारे पास लिमिट xn है, तो अगर हम एप्सिलॉन कर दें तो यहाँ पर अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कर दें तो ये भी हमारे पास वही स्टेप होगा, और मैंने यहाँ पर शो कर दिया है, समझ गए। और एक बात बताता हूँ कि अगर डायरेक्टली यहाँ पर आपके साथ पेपर में टाइम नहीं है तो यहाँ पर डायरेक्टली ये बात करना, समझ गए, पेन ओनली एप डायरेक्टली यहाँ पर भी करना, तो कि अगर हम इस तरह कर दे तो उल्टा भी इस तरह होगा, यानी इसको ऐसा कर दे तो ये भी उल्टा भी ऐसा होगा, समझ गए। तो ये लिमिट xn इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। दूसरा बात यहाँ पर आपको बताता है कि अगर हमारे पास ये xn लिमिट जो है, अगर ये हमारे पास आपको बता रहा है कि एक एग्जाम्पल के ज़रिए ये नीड कर दो तो कि ये लिमिट xn नीड नॉट अप्लाई टू कन्वर्जेंस ऑफ xn, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लेंगे, इससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है कि हमारे पास xn क्या है, नीड नॉट इम्प्लाई। यहाँ पर एक बात बता रहा हूँ कि मैंने जो एग्जाम्पल लिया है, अगर हम इसका एब्सोल्यूट ले लें, -1 पावर n है, अगर इसका हम एब्सोल्यूट ले लें तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास इसका जो नंबर लिमिट है वो क्या होगा, 1 होगा। क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट में हमारे पास तमाम नंबर अगर माइनस हो तो वो भी प्लस हो जाएंगे, सारे नंबर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 1 मैंने इसका एब्सोल्यूट लाया। यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास इसका कन्वर्जन है, अगर नॉट कन्वर्जन है, यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ कि xn हमेशा कन्वर्जन नहीं होगा, और xn क्या होगा, कन्वर्जन होगा। ये कन्वर्जन होगा और ये कन्वर्जन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि xn या अगर अकेला हम ले ले तो इसके 2 लिमिट आएंगे, एक 1 दूसरा -1, एक 1 -1, तो ये इस तरह जाएगा। इसको हम ऑसिलेटरी लिमिट्स कहते हैं, ऑसिलेटरी, समझ गए। अगर 2 लिमिट हो यानी किसी को भी कन्वर्जन नहीं करता, यहाँ पर देखें तो एक की तरफ कन्वर्जन करता है, दूसरा -1 की तरफ, तो ये कन्वर्जन नहीं करता।
तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया कि अगर हम इसका एब्सोल्यूट ले तो 1 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि xn इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और xn अगर अकेला हो यानी यहाँ पर एब्सोल्यूट ना हो, ये ब्रैकेट है, तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं करेगा। वेरिफिकेशन में आपको बताता हूँ कि अगर -1 पावर n है और हम कहें कि इसका लिमिट क्या है, l है, तो हम कह सकते हैं कि अगर एब्सोल्यूट हम 1/3 ले लें तो वो हमारे पास क्या होगा, अगर वो या इवन नंबर होगा और या क्या होगा, या ओड नंबर होगा। इवन नंबर कैसे होगा, तो इसको लेस देन एप्सिलॉन भी, इसको भी ले लो और इसको भी ले लो और एक इसको अकेला कर दो। तो जब हम इन दोनों को यहाँ पर यकजा कर दे तो -l -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर -l क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 1 + l हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने इसका लिमिट मालूम कर दिया था। तो जब मैंने इसका लिमिट 2 के बराबर ले लिया, और 2 को क्यों बराबर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 लिमिट लिए हैं, एक ऑड का और एक इवन का, इसलिए मैंने 2 लिमिट लिए। समझ गए, इसका आंसर मैंने 2 लिया। यानी इसके 2 लिमिट आएंगे, एक +1 आ जाएगा और एक -1, इसलिए मैंने 2 और लेस देन 1/3 अगर कर दे तो 1/3 + 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि 2 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा इससे 2/3 से। समझ गए। अब यहाँ पर एक बात है, आप कहेंगे कि 1/3 सर आपने क्यों ले लिया, तो यहाँ पर 1/3 मैंने इसलिए सपोज कर लिया कि हमारे पास यहाँ पर कई बार हम एप्सिलॉन को 1/2 चूज़ करते हैं। कहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास 2 लिमिट आ जाएं और हमें इसको प्रूव करना होगा, तो इसके लिए हम एप्सिलॉन क्या लेंगे, 1/2 लेंगे। अगर हमारे पास एक इवन फंक्शन आ जाए और एक ऑड फंक्शन, अगर दोनों में डिफरेंस हो, तो इसके लिए हम एप्सिलॉन 1/3 लेते हैं। अगर फिर भी आपको ये बात क्लियर नहीं हो गई हो तो प्लीज़ आगे पीछे कर दो, तो इस वीडियो से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ये स्टेटमेंट कि xn हमारे पास नॉट कन्वर्जन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम एप्सिलॉन को 1 चूज़ कर दें, कि अगर हम -1 पावर n का एब्सोल्यूट कर दें तो वो 1 आ जाएगा। समझ गए। तो इसके लिए भी मैंने वही डिफिनीशन अप्लाई कर दिए हैं और 1 के बराबर आ जाएगा और 0 लेस देन एप्सिलॉन यानी आ गया था, तो इसलिए हम इसका लिमिट 1 कह सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।